नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल कामत सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे शॉर्ट स्टेचर के बारे में। शॉर्ट स्टेचर यानी हाइट कम होना या छोटा कद। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं विद अ कंसर्न कि उनके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। बेसिकली बच्चों की जो हाइट होती है वो पेरेंट्स के हाइट पे डिपेंडेंट होती है। पेरेंट्स की कॉम्बाइंड हाइट जो होती है, जिसको हम मिड पेरेंटल हाइट कहते हैं, उसके बेसिस पे बच्चों की हाइट डिपेंडेंट होती है। जब बच्चे आते हैं तो जो उनकी हाइट जब देखी जाती है तो हम किसी कैलकुलेशंस के बेसिस पे उनके हाइट की स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। हर शॉर्ट स्टेचर या हर बच्चा जो शॉर्ट लगे उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत हर बार नहीं होती है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट या मिड पेरेंटल हाइट जो होती है और बच्चों की जो कैलकुलेटेड हाइट होती है वो एक दूसरे से मैच करे, उसके परसेंटाइल्स नाम की चीज़ जो होती है हम कैलकुलेट करते हैं और वो परसेंटाइल्स मिड पेरेंटल हाइट के और बच्चे के हाइट के मैच करें तो उसको हम इवैल्यूएट नहीं करते हैं। पर यही अगर बच्चे की हाइट बहुत कम है मिड पेरेंटल हाइट से तो इसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है। और इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगी। बेसिकली हाइट मेजर करने के बाद हम बाकी शॉर्ट स्टेचर जब डिक्लेयर करते हैं तो हम कई हार्मोनल चीज़ें देखती है, जैसे थायराइड हार्मोन। थायराइड के कारण या हाइपोथायराइडिज्म के कारण बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। दूसरी चीज़ जिस पे हाइट डिपेंडेंट है वो है जब बर्थ वेट क्या था। अगर बच्चे का बर्थ वेट कम था या उसको हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बोलते हैं, अगर ऐसा है तब भी बच्चे की हाइट कभी कभी नहीं बढ़ती है। यूजुअली कैचअप ग्रोथ होता है 2 से 5 साल के बीच, पर अगर नहीं हो तो ये बच्चे भी शॉर्ट हो सकते हैं और इनको आगे जाके इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये एक हार्मोन होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होता है वहाँ से तैयार होता है। इस हार्मोन के डेफिशिएंसी या कमी के कारण हाइट का बढ़ना कम हो सकता है और शॉर्ट स्टेचर हो सकता है। तो इन कई कारणों की वजह से हाइट अगर ना बढ़े तो हमें इसके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो हम ट्रीटमेंट करना ना करना ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। हम एक जैसे हम एज होता है जो बच्चे का, फॉर एग्जांपल बच्चे का एज 6 साल है, 7 साल है, वैसे एक हड्डियों का एज होता है जिसको हम बोन एज बोलते हैं, जो हम हाथ के एक्सरे से, आपके लेफ्ट हैंड के एक्सरे से हम कैलकुलेट करते हैं कि ये बच्चे का बोन एज क्या है। और अगर उसका क्रोनोलॉजिकल एज या बर्थ एज जो है उसमें और बोन एज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो ये इंडिकेट करता है कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बोन एज पीछे चल रहा है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिकली अगर थायराइड हार्मोन के डेफिशिएंसी के कारण हाइट नहीं बढ़ रही हो, जो बहुत कॉमन कारण है, तो वो सिंपल थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। पर बाकी के कारण जैसे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो या जो मैंने बोला स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज या बच्चे का बर्थ वेट कम था, तो ऐसे कारण या एक और 2 चीज़ें हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम, नूनैन सिंड्रोम, ये कई जेनेटिक कंडीशंस है जहाँ पे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही होती है। तो कारणों में हमें ग्रोथ हार्मोन देना पड़ता है। ये ग्रोथ हार्मोन क्या है? जो हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में तैयार हो रहा है, वो जब डेफिशिएंट हो हमें वो बाहर से देना पड़ता है। ये सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है बच्चे को ऑन अ डेली बेसिस। जैसे इंसुलिन लेते हैं आप पेट में, वैसे ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। और जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है हम बच्चे की हाइट मॉनिटर करते रहते हैं और अकॉर्डिंगली ग्रोथ हार्मोन का डोज वगैरह डिसाइड करते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन के बारे में जो अब मैंने बात की वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगेन, हर बच्चा जो शॉर्ट हो
या जिसके पेरेंट्स शॉर्ट हो और बच्चा शॉर्ट हो, ऐसे लोगों में नहीं ग्रोथ हार्मोन काम करता, या ग्रोथ हार्मोन देने का वैसे कोई फायदा नहीं है। जो मैंने अभी बोला, बोन एज, अगर आपके हाथों की हड्डियां फ्यूज हो गई हो, जो जनरली 12 to 14 ईयर्स में हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये हड्डियां जो फ्यूज हुई है उससे आपका हाइट ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये फ्यूजन हम वापस नहीं कर सकते, तो इसीलिए तब ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है। ग्रोथ हार्मोन का रोल कब होता है? जब आपके हाथ की या पैरों की हड्डियां फ्यूज नहीं हुई है, तब जाके ग्रोथ हार्मोन आपके हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। बट अगेन, जो हर बच्चे में हम ग्रोथ हार्मोन नहीं दे सकते। सो लाइक आई मेंशन अर्लियर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया कि अगर पेरेंट्स शॉर्ट है और उसके हिसाब से बच्चे की हाइट चल रही है, तो इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बच्चा उतना ही बढ़ेगा जितना उसके पेरेंट्स बड़े हुए हैं। पर अगर डेफिशिएंसी हो, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, तो आपको ग्रोथ हार्मोन डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा सफिशिएंटली नहीं ग्रो कर रहा हो, तो आपको डेफिनेटली आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो कहीं कैलकुलेशंस करके, हाइट नाप के और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये देख के आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या नहीं। सो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ठीक से नहीं ग्रो कर रहा हो, तो आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज़ राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।